हमारी 2 दिन की द्वारिका की ट्रिप एर्नाकुलम ओखा ट्रेन में सुबह 8 बजे से शुरू हुई। शाम को 4 बजे द्वारिका पहुंचे और रात को ये मंदिर का नज़ारा, बेहद खूबसूरत द्वारकाधीश का मंदिर। दूसरे दिन सुबह मैंने वॉक के लिए गोमती नदी के किनारे बना हुआ बढ़िया सा पाथवे जो है वहाँ पर 5 बजे से शुरू की। यहाँ पर ईश्वर ढूंढने कोई जाए और ना मिले ऐसी तो बात ही नहीं है। हर एक जगह पर, जिस जगह पर नज़र पहुँचे आपकी, भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। चाहे सूर्य के हिसाब से हो, सूरज दादा सुबह सुबह, या फिर कोने में मंदिर में बंद भगवान की प्रतिमा के स्वरूप में, या रास्ते में बैठे हुए साधु महाराज के स्वरूप में, या फिर कोई बंद मंदिर के अंदर भी भगवान के नज़र तो आ ही जाते हैं। सुबह बेहद खूबसूरत थी, ठंड का मौसम था। 5:30 के आसपास लोगों की चहल पहल ऑलरेडी शुरू। साउथ इंडिया से कुछ लोग आए हुए थे जो सुबह अपनी रिचुअल्स नहाने की जो नदी के अंदर होती है वो खत्म करने के बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गाय माता को सब लोग कुछ ना कुछ खिलाते हैं। अपनी स्पेसिफिक पूजा होगी तो वो भी किया होगा। यह हाटकेश्वर मंदिर, जहाँ पर मंदिर के अंदर ये नन्हे कृष्णा हर हर बोले, जिनके सेरेमनी के अंदर हम गए थे, कि जनोई है। आगे दिखाते हैं आपको गोमती किनारा, जहाँ पर ये कल्की का भी मंदिर है, जो कृष्ण विष्णु का 10वां अवतार जो अभी हुआ नहीं है, उनका मंदिर भी दिखा। द्वारिका में मज़े की बात यह है कि वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं। इन्हीं गलियों में से कल रात को एक बारात जैसा, जिसको फूले को बोलते हैं, वो निकला था। बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुबह सुबह, अच्छा लगता है। साधु महाराज भी दे कीपिंग अप विद द अपडेट्स, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बराबर जानकारी रखते हैं। एक जगह पर तो हमने क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हुए भी देखा। ये महाप्रभु जी की बैठक, ये भी घूमते किनारे पे है। अलग अलग मंदिर के अंदर अलग अलग धुन, कहीं राम की धुन, कहीं भोले की धुन, कहीं कृष्ण की धुन। यहाँ साधु महाराज सब बैठे हुए हैं, अपने आप को ठंड से बचाए हुए, और कुछ मिल जाए तो दान की आशा के अंदर। यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं, सब अपने अपने योगदान अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं, तो महाराज लोग का काम हो जाता है। ये चौराहा जैसा, चौराहा तो नहीं बोलते लेकिन एक चौक जैसा है, और यहाँ से कृष्ण का मंदिर जो है, द्वारिकाधीश का मंदिर, वहाँ जाने का मेन एंट्रेंस है। थोड़ा आगे जाके ऊपर चढ़े तो लेफ़्ट साइड में मंदिर का एंट्रेंस है, जहाँ पर आपको कुछ भी लेने नहीं जाए देंगे। गोमती नदी से दरिया के लिए जाने के लिए सुदामा सेतु बनाया हुआ है, तो ये सुदामा सेतु फ़िलहाल बंद। मोरबी का जो पुल टूटने की घटना के बाद शायद इसको बंद कर दिया गया है। हो सकता है फिर से उसकी स्ट्रेंथ वगैरह का वैलिडेशन किया जाएगा। कुछ स्पीड बोट वगैरह पड़ी है जो अभी बंद है। यहाँ दरिया का पानी आता है तो दिन में दोपहर के बाद पूरा भर जाता है, और यहाँ पर स्पीड बोट वगैरह चलती रहती है। सुबह होने की तैयारी, सूर्यदेव अपना हल्का सा माइल्ड सा रूप लेकर के आने वाले ही हैं, लेकिन जब तक नहीं आते तब तक तो ठंड बराबर बेकरार बनी हुई है। कुछ अच्छी होटलें भी बनी हुई है, अगर किसी को ज़्यादा अच्छे से कंफर्ट में रहना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ कपड़े चेंज करने की भी सुविधा है, तो कोई नहाता है नदी के अंदर तो आप बैठ सकते हो, कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स है। और ये द्वारकाधीश का मंदिर, 52 गज 52 हाथ लंबी उसकी बड़ी ध्वजा,
उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है, जो अब तो दिन में 1-2 बार 3 बार चेंज हो ही जाती है। श्रद्धालु लोग अपनी मन्नत रख के आते हैं कि हम ध्वजा चढ़ाएंगे, तो ध्वजा का भी एक बहुत अलग से महत्व है। ठंड की वजह से मुझे भी तो अपना सारा कान जो है कवर करके रखना पड़ता था, क्योंकि सुबह की ठंडी और समंदर की जो मॉइस्चर वाली हवा है, इट्स वेरी डेंजरस। सुबह होने वाली है, सुनहरी किरणें, गोमती नदी तो कहते हैं लेकिन पानी तो समंदर का ही है। और ये सुदामा सेतु, थोड़ी दूर में कहीं पुराने बक्से को जला करके लोग गर्मी से लेने का प्रयास करते हुए, ठंड से बचने का प्रयास करते हुए, तो पुराने बक्से जलाए हुए हैं किन्होंने। मज़े की बात है कि जो गाय माता है वो भी अपना एक सेफ डिस्टेंस बना करके अग्नि के बाजू में खड़े हैं, ताकि उनको भी ठंड से थोड़ा छुटकारा मिल जाए। तो ये अलग अलग माहौल देखने का जो मज़ा है, बयां तो कर रहा हूँ लेकिन पूरा तो नहीं बता सकते। यहाँ गाय माता है जहाँ आप चारा खरीद के खिला भी सकते हो। तो काफ़ी गायें यहाँ पर सुबह सुबह खड़ी रहती है, एंड मोस्टली उनके ओनर ही वहाँ पर अपना चारा बेचने आ जाते हैं, जैसे कि ये। तो आप वहाँ से चारा खरीदिए और उन्हीं की गायों को खिलाइए। सामने होटल जो है वहाँ हमने 2-3 बार खाना खाया था, अच्छा खाना बनाते हैं। चाय की दुकान सुबह सुबह जल्दी खुल जाती है। खुशबू तो नहीं आएगी आपको, लेकिन मुझे याद है बराबर से जो अदरक और मसाले वाली चाय की खुशबू थी, एकदम से मज़ेदार। ये छकड़ा बोलते हैं, चालू होने में बहुत टाइम लगता है। दोनों भाई मिल कर के लगभग 10 मिनट तक कीक लगाया तो ये शुरू हुआ था। तो ये भी यहाँ का एक यूनिकनेस है, डीजल का होता है, बुलेट टाइप का। उसके बाद हम चले गायत्री मंदिर की तरफ। गायत्री शक्तिपीठ शायद 1-1.5 किलोमीटर के अंतर पर है द्वारकाधीश के मंदिर से। वहाँ जाने का जो रास्ता है इतना सुंदर बनाया हुआ है, जैसे अच्छा रिवर फ्रंट जो होता है, अहमदाबाद के अंदर रिवर फ्रंट है, तो वैसे रिवर फ्रंट बनाया हुआ है। कुछ खाने के स्टॉल्स भी खुल चुके हैं, 9:30 बजे हैं सुबह के। तो यहाँ पर पानी पूरी खाना है तो वो भी मिलेगा, कुछ बज्जी चाहिए। इस तरफ पिज़्ज़ा और बर्गर भी थे, तो 45 रुपये के अंदर आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। यहाँ आया तो मैंने सबसे पहली बार द्वारिका का समंदर देखा, और उसका जो नीला पानी है इतना मनमोहक। मुझे कभी ऐसा अंदाज भी नहीं था कि यहाँ इतना सुंदर पानी और इतना सुंदर बीच हो सकता है। कैमल की सवारी आप कर सकते हैं। पत्थर लगाए हुए हैं यहाँ पर ताकि पानी की वजह से ये शोर जो है वो बह न जाए। बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी हुई है यहाँ पर। कुछ अंतर के अंदर गीता जी के महत्वपूर्ण श्लोक वहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बाबा जी समंदर में नहा करके अपना दिन शुरू करने की तैयारी के अंदर तो बाल बना रहे हैं। ये अपनी जगह ढूंढ लेते हैं कोने में। और यहाँ पर इसी के पीछे गायत्री शक्तिपीठ जो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत यूनिक जगह है, बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ से कहते हैं कि ये जो है सीधा लाइन अगर बनाया जाए तो साउथ पोल टच कर जाएगा एक ही लाइन में। तो सुबह हमारी गायत्री पीठ के मंदिर से भी हुई, गोमती जी के दर्शन किए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से वॉक भी करी। और उसके बाद गायत्री मंदिर के बाद वापस जहाँ होटल हमको रुकाया गया था तो वहाँ पर चलने के लिए हम निकल गए। लेकिन ये देखिए, सुबह अपनी उम्र को भुलाते हुए काफ़ी वृद्ध लोग भी समंदर का मज़ा लेते हुए। समंदर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे लोगों को
शांति का अनुभव भी होता है, और अगर किसी को मस्ती करनी है तो वो भी हो सकता है। सुबह का टाइम हो और चाय की बात ना करें, और फिर से मालधारी टी स्टॉल। ये भैया जो बना रहे हैं, इतना जाड़ा सोने का चेन पहना हुआ था, हाथ के अंदर भी जाड़ा सोने का कड़ा। और मालधारी बोले तो ये ग्वाले लोग होते हैं बेसिकली, उनका काम ही गायों को रखना होता है। और चाय जो बनाते हैं, पीने की बात छोड़िए, जो बनावट, जो बनाने का तरीका है, वो देखते ही इतना मज़ा आता है। ठंड थी तो वो भी देखने का मज़ा था। फिर 10-11 बजे के पास में हमने द्वारकाधीश के मंदिर के बाजू में एक एंटरप्रेन्योर देखा, जो अपना एक बरनी लेके बटर मिल्क बेचता था। 10 रुपए के अंदर बढ़िया सा बटर मिल्क का ग्लास। तो हमने भी थोड़ा पी लिया, चाय फिर बटर मिल्क, ये सब इकट्ठा करके फिर बढ़े हम लोग भड़केश्वर मंदिर। ये करीब 3 किलोमीटर दूर है। भड़केश्वर मंदिर पहले, भड़केश्वर महादेव मंदिर पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था। अब हेरिटेज साइट्स को डेवलप करने के लिए जो स्पेशल फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है, तो वो फंड से द्वारका का भी डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे से बनाते हुए समंदर की लहरें और पत्थर का तनाव जो सालों साल से चलता आ रहा है, वो अभी भी जारी। पानी जो है अपना काम करते हुए पत्थरों को हटाने की कोशिश में लगातार, और पत्थर है कि अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। अंतिम जीत तो पानी की ही होती है, सबको पता है। सालों तक कुछ न कुछ करता रहता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है, थोड़ा थोड़ा मारता है, और पत्थर है कि पड़ा रहता है लेज़ी आदमी की तरह, तो उसको तो हारना ही है। 15-20 स्टेप्स की चढ़ाई के बाद में अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाला एक नज़ारा जो आपको दिख रहा है, तो उससे होते हुए हम भड़केश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँचे। बहुत ही पुराना मंदिर, शिवलिंग, भोले बाबा, उनका दर्शन, और उसके आजू बाजू में बहुत ही सुंदर एक सीटिंग प्लेस बोलो तो वो, या फिर सेल्फी पॉइंट्स बता सकते हो। यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, समझो कोई 10 सेकंड लगाता है तो उसका गुना 100 कर लो, उतना टाइम तो यहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचाने में लगता है। जगह ही इतनी खूबसूरत है, फ़ोटो लिए बिना आप रहा ही नहीं जाएगा आपसे। वापसी में कुछ बच्चे, 5 बच्चे, एक छोटी सी पुरानी साइकिल, उसकी चेन टूटी हुई थी, उसको पत्थर से फिर से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए। 20 रुपए की लागत है अगर रिपेयर करवाई जाए तो, लेकिन 20 रुपए का प्रावधान नहीं है। तो हमने एक टेस्ट किया कि भैया आपको 20 रुपए दिए जाएंगे, देखते हैं आप जाते हो रिपेयर के लिए कि नहीं। अब हमारे 20 रुपए तो उनके हाथ लग गए। अब उनको रिपेयरिंग करवाना है तो करवाएंगे, नहीं है तो आप चॉकलेट खाइए, मज़ा करिए। जिनकी सेरेमनी में आए थे वो जनोई का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोग शिवराजपुर बीच की तरफ निकल गए। ऑटो रिक्शा में 500 रुपया नक्की किया था, जो ले जाएगा वापस भी ले आएगा। वहाँ 2-3 घंटे का समय हमको व्यतीत करना है तो करेंगे। तो ये रास्ता है द्वारिका से शिवराजपुर बीच, ये रहा बीच। बड़ी ही सी गुफा लगती है, पत्थरों को पानी ने इस तरह से तराशा है कि अगर इसको कोई हॉलीवुड वाला देखे तो ग्रैंड कैनियन के हिसाब से दिखा सकता है। और शिवराजपुर बीच एशिया के बहुत कम जो ब्लू बीच टैग वाले समंदरों में से एक। इसका नज़ारा देखिए, टर्कोइज पानी एकदम से अच्छा। यहाँ कोई भी आदमी बैठा रहने का, बस हिलना ही नहीं है, बैठे रहो, समंदर की हवा खाओ, मज़े करो। और आपके सामने जब ब्लू या टर्कोइज पानी जो है, शांति ऑटोमेटिक बनाए रखता है। कुछ फ़ोटोग्राफी भी की जाए तो ये सोच के हमने भी अपने 1-2 पोज़ दे ही डाले। कोई सिंघम के पोज़ में या कोई शाहरुख खान के पोज़ में। भज्जी तो बनती है तो भज्जी भी खाई। उसके बाद
अपने थोड़े वीडियो लेके इंस्टाग्राम पे, अब फेसबुक पे शायद चढ़ाए होंगे। वापसी में हम रुके रुक्ष्मणी मंदिर पे। रुक्ष्मणी मंदिर, इसके पीछे एक दंत कथा है। यहाँ रुक्ष्मणी को 1 साल के लिए रहना पड़ा था, लेकिन मंदिर की जो बनावट है, उसकी जो नक्शी है, इतनी खूबसूरत है। काफ़ी टूटा हुआ भी है, तो ये नहीं है कि भी हाँ पूरा मंदिर एकदम नया दिखेगा, लेकिन बिकॉज टूटा हुआ है तो ये भी साबित होता है कि बहुत सालों पुराना मंदिर होगा। हम जब मंदिर के अंदर गए तो बाबा जी ने हमको पूरी कहानी भी सुनाई। याददाश्त कम होने की वजह से हम तो भूल ही गए कौन सी कहानी है, लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत था। तो मंदिर तो हमने देख लिया। उसके बाद वापस आके द्वारिका में ये एक रामधुन मंदिर में पहुँचे, जहाँ पर 55 साल से, यानी कि 20,000 दिन से कंटिन्यूस 24/7 राम नाम का जप होता है। एक भी पल यहाँ पर राम नाम बोले बिना नहीं जाती है। 20,000वां दिन है ये। तो रामधुन मंदिर के बाद हम लोग शाम को सनसेट पॉइंट का मज़ा लेते हुए, जहाँ थोड़ा टाइम लैप्स वीडियो वगैरह लिया गया, और उसके बाद द्वारका को बाय कहने का समय आ गया। तो हमने अपना स्लीपर कोच बस लेकर के अहमदाबाद की तरफ वापस चल दिए।